اللہ सुबहानहू व तआला के पाक नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। नजरीन कराम, हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। बनी इसराइल की तरफ रसूल बनकर तशरीफ़ लाए और उन्हें तबलीगो नसीहत फरमाई। अल्लाह ताला ने जालिम बादशाह के शर से बचाते हुए उन्हें लोगों की नज़रों से ओझल फरमा दिया और आप अलैहिस्सलाम अभी तक जिंदा हैं और कुर्बे क़यामत वफ़ात पाएंगे। आप अलैहिस्सलाम का मुबारक नाम इलियास है। आप हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। कुरान पाक में आप अलैहिस्सलाम का नाम इलियासीन भी मज़कूर है। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को बहुत से मोजज़ात अता फरमाए, जैसे तमाम पहाड़ों और हैवानात को आपके लिए मुसख्खर फरमा दिया। आप अलैहिस्सलाम को 70 अंबिया की ताकत बख्श दी। ग़ज़्ब-ओ जलाल और कुव्वत व ताकत में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का हम पल्ला बना दिया। आप अलैहिस्सलाम इंतहाई आला दर्जे के कामिलुल ईमान बंदों में से हैं। फरमाने बारी ताला है, बेशक वो हमारे आला दर्जे के कामिल ईमान वाले बंदों में से हैं। आप अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ताला ने बहुत से इनामात फरमाए, जिनमें से 4 ये हैं। बेशक इलियास ज़रूर रसूलों में से हैं। अल्लाह ताला ने बाद में आने वाली उम्मतों में आप अलैहिस्सलाम का ज़िक्र खैर बाकी रखा। आप अलैहिस्सलाम पर ख़ुसूसी सलाम भेजा, नेकी करने वालों और आला दर्जे के कामिल ईमान वाले बंदों में शुमार फरमाया। फरमान इलाही है और हमने बाद वालों में उसकी तारीफ बाकी रखी। इलियास पर सलाम हो, बेशक हम नेकी करने वालों को ऐसा ही सिला देते हैं। बेशक वो हमारे आला दर्जे के कामिल ईमान वाले बंदों में से हैं। हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलाम के विसाल ज़ाहिरी के बाद रफ्ता रफ्ता बनी इसराइल की अमली हालत ख़राब होने लगी और ये इस हद तक बढ़ी कि उन्होंने अल्लाह ताला की इबादत छोड़कर एक बुत की पूजा शुरू कर दी, जिसका नाम बाल था। ये बुत सोने का बना हुआ था। उसकी लंबाई 20 गज थी। उसके 4 मुंह थे। 400 खिदमतगार उस बुत की खिदमत करते थे, जिन्हें सारी कौम बेटों की तरह मानती थी। ये लोग चूंकि उस बाल नामी बुत की बहुत ताज़ीम करते और जिस मकाम में वो बुत था उस जगह का नाम बक था, इसलिए इस इलाके का नाम ही बालबक मशहूर हो गया। नीज़ उन दिनों बालबक शहर पर अरहब नामी बादशाह की हुकूमत थी और ये बादशाह शैतान का आला-ए-कार बनकर सारी कौम को बुत परस्ती पर मजबूर किए हुए था। इस माहौल में अल्लाह ताला ने हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को बालबक वालों की तरफ रसूल बनाकर भेजा, तो आपने उन्हें नसीहत करते हुए फरमाया कि क्या तुम डरते नहीं? क्या तुम बाल यानी बुत की पूजा करते हो और बेहतरीन खालिक को छोड़ते हो? अल्लाह जो तुम्हारा रब और तुम्हारे अगले बाप दादा का भी रब है। कौम ने हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की नसीहत कबूल करने के बजाय अल्लाह ताला की वहदानियत और आप अलैहिस्सलाम की रिसालत को झुटलाया। इस तकज़ीब की वजह से कौम पर दुनियावी अजाब आया या नहीं, इसके बारे में तो अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। अलबत्ता क़यामत के दिन इस कौम के कुफ़ार ज़रूर अजाब इलाही में मुब्तला होंगे और हमेशा जहन्नम में रहेंगे। इनके बरक्स अल्लाह ताला के वो बरगज़ीदा बंदे जो हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए, ये अजाब से निजात पाएंगे। कुरान पाक में है, फिर उन्होंने उसे झुटलाया तो वो ज़रूर पेश किए जाएंगे मगर अल्लाह के चुने हुए बंदे। आप अलैहिस्सलाम की तबलीग व नसीहत से कुछ लोग तो ईमान लाए और दीगर अपनी कुफ्र सरकशी पर कायम रहे। फिर गुजरते हुए वक्त के साथ साथ शहर का बादशाह अरहब आप अलैहिस्सलाम का जानी दुश्मन बन गया और उसने आपको शहीद कर देने का इरादा कर लिया। खतरा महसूस होने पर आपने खुदा के हुक्म से शहर से हिजरत फरमाई और पहाड़ों की चोटियों और गारों में रूपोश हो गए। 7 बरस तक रूपोशी के आलम में रहे और इस दौरान जंगली घासों, फूलों और फलों पर जिंदगी बसर फरमाते रहे। बादशाह ने आपकी गिरफ्तारी के लिए बहुत से जासूस मुकर्रर कर दिए थे, लेकिन अल्लाह ताला के फजलो करम से कोई भी आप तक ना पहुंच सका।
آخر ایک دن آپ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے ان ظالموں سے نجات اور راحت عطا فرما۔ آپ پر وحی آئی کہ تم فلاں دن فلاں جگہ پر جاؤ اور وہاں جو سواری ملے بلا خوف و خطر اس پر سوار ہو جاؤ۔ چنانچہ اس دن اس مقام پر آپ علیہ السلام پہنچے تو ایک سرخ رنگ کا گھوڑا کھڑا تھا۔ آپ اس پر سوار ہو گئے اور گھوڑا چل پڑا۔ آپ کے چچا زاد بھائی حضرت یسے نے آپ کو پکارا اور عرض کی کہ اب میں کیا کروں؟ یہ سن کر حضرت الیاس نے اپنا کمبل ان پر ڈال دیا اور یہ بات اس کی نشانی تھی کہ میں نے تمہیں بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے اپنا خلیفہ بنا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت الیاس کو لوگوں کی نظروں سے اوجھل فرما کر کھانے پینے سے بے نیاز کر دیا اور آپ کو فرشتوں کی جماعت میں شامل فرما لیا۔ حضرت خضر علیہ السلام کی طرح حضرت الیاس علیہ السلام کی حیات کے بارے میں بھی مورخین اور مفسرین نے تفصیلی بحث کی ہے۔ راجے یہی ہے کہ آپ علیہ السلام بھی ابھی تک زندہ ہیں۔ روحانی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خشک زمین کے انتظامی و تکوینی معاملات آپ کے سپرد ہیں، جیسے فرشتوں کی کائنات کے امور میں ذمہ داریاں ہیں۔ جب قیامت قریب آئے گی تو اس وقت وفات پائیں گے، اور بعض بزرگوں کی آپ علیہ السلام سے ملاقات بھی ہوئی ہے۔ ابن ابی رواد رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام بیت المقدس میں رمضان شریف کے روزے رکھتے، ہر سال حج کرتے اور زمزم شریف پیتے ہیں، جو انہیں آنے والے سال تک کے لیے کافی ہوتا ہے۔ ناظرین اکرام، ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔